वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? कैसे आप लोग? ठीक है आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे, है ना? कर रहे हो एग्जाम की तैयारी कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। आप लोग एग्जाम डेट निकल चुका है ना? बहुत अच्छा है, गुड, वेरी गुड। ऐसे एग्जाम की तैयारी करते रहो। चलो ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं क्लास 12 का? आज हम क्या समरी देखने वाले हैं, द सोल्जर। ठीक है, द सोल्जर का हम आज समरी देखने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करें। देखो आ जाओ, क्या है पोएम का नाम? द सोल्जर। पोएम का नाम क्या है? तो द सोल्जर। ठीक है, द सोल्जर पोएम का नाम है। इसके राइटर कौन है? रूपर्ट ब्रोक जी इनके राइटर है। ठीक है, इनके क्या बोलते हैं, कवि ना, पोइट है। ठीक है, ये तुम्हारा पोएम है ना, तो राइटर नहीं होगा, पोइट होगा, पोएम होगा तो। ठीक है, चलो रूपर्ट ब्रोक जी इनके कौन है? पोइट है। इनके बारे में पहले हम जान लेते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है हमारे एग्जाम में, इसीलिए पहले इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं, फिर इसके आगे हम लोग समरी करेंगे। ठीक है, आ जाओ देखो। बॉर्न मतलब कि इनका जन्म कब हुआ? किनका जन्म? तो रूपर्ट ब्रोक जी का जन्म कब हुआ है? 3 अगस्त 1887 में। 3 अगस्त 1887 में इनका कहाँ जन्म हुआ है? कहाँ पे? रगवाय यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इनका डेथ मतलब कि मृत्यु कहाँ हुआ है? तो 23 अप्रैल 1915 मतलब कि 23 अप्रैल 1915 में इनका मृत्यु हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ट्राइस ब्रोकिस बे, ग्रीस में इनका मृत्यु हुआ है। ठीक है, अब बताओ कोई चीज, इनका जब मृत्यु हुआ है तो मृत्यु किस वजह से इनका मृत्यु हुआ है? तो पूछा गया है केस ऑफ डेथ, किस वजह से इनका मृत्यु हुआ है? तो सेप्सिस की वजह से इनका मृत्यु हुआ है। सेप्सिस एक बीमारी होता है जो ब्लड पॉइजनिंग होता है। ठीक है, ब्लड में जहर फैल जाता है, उसके कारण ये बीमारी हो जाता है, सेप्सिस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। एजुकेशन, इनकी जो पढ़ाई है, शिक्षा है, इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया है? तो किंग्स कॉलेज, मतलब किंग कॉलेज में अपनी पढ़ाई किया है। और कहाँ पे है? तो कैम्ब्रिज में। ठीक है, 1906 से लेकर के 1909 तक यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी एक कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है। कहाँ पे है वो? कैम्ब्रिज रग्बी एक जगह का नाम है। ठीक है, रग्बी एक जगह का नाम है, रग्बी स्कूल में उन्होंने वहीं पर रग्बी जगह पर उन्होंने अपनी कॉलेजी शिक्षा प्राप्त की है। ठीक है, आगे देखें, चलो देखते आगे। अब हम देखेंगे समरी के बारे में। ठीक है, समरी में क्या लिखा हुआ है, किस चीज के बारे में बताया हुआ है? समरी में बता रखा है एक सोल्जर के बारे में। ठीक है, एक सैनिक के बारे में। कैसे, मतलब कि एक सैनिक जो होता है अपने पूरा घर परिवार सबको तैयार करके वो कहाँ जाते हैं, वो मतलब कि एक देश के लिए लड़ाई, अपने देश के लिए, एक युद्ध के लिए वो जाते हैं। ठीक है, अपने ही देश में है, अपने देश से कोई आर्मी होंगे, आर्मी लोग क्या करते हैं, अपने परिवार के बारे में अगर वो सोचेगा, मेरा परिवार कैसे रहेगा, मेरी फैमिली कैसे रहेगा, तब तो हो गया देशभक्त, है ना? तो जो देशभक्त, असली देशभक्त है, असली आर्मी जो है अपनी फैमिली के बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं सोच करके सीधा कहाँ जाता है? युद्ध के लिए वो चला जाता है। ठीक है, चलो यही हमारे जो द सोल्जर जो है, इसी पे एक कविता लिखे हुए रूपर्ट ब्रोक जी ने। चलो देखते हैं क्या है कविता में, आ जाओ। द सोल्जर समरी बाय रूपर्ट ब्रोक इसको लिखे हुए हैं। ठीक है, द सोल्जर समरी इन इंग्लिश। चलो देखो। The soldier has been written by Rupert Brooke. The soldier has been written by Rupert Brooke. इनको कौन लिखे हैं? तो रूपर्ट ब्रोक जी के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? द सोल्जर। ठीक है, द सोल्जर क्या है? रूपर्ट ब्रोक के द्वारा लिखा गया है। He wrote many poems. इन्होंने काफी सारी कविताएं लिखी है। इन्होंने क्या किया है? काफी सारी कविताएं लिखी है। This is one of them. उसी में से एक कविता यह भी है। ठीक है, आगे देखो। इट इज पैट्रियोटिक, एक मिनट,
पेट्रोटिक, ठीक है। इट इज ए पेट्रोटिक पोएम, क्या है एक, ये देशभक्ति पोएम में कविता है, देशभक्ति एक कविता है। इन दिस पोएम, इस कविता में ही टेल्स अबाउट एन इंग्लिश सोल्जर, इस कविता में क्या बोला गया, एक अंग्रेजी सैनिक के बारे में बात किया गया है, बताया गया है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बताया गया है। द इंग्लिश सोल्जर इज फाइटिंग इन ए फॉरेन कंट्री, जो इंग्लिश सोल्जर जो होते हैं, मतलब कि जो अंग्रेजी सोल्जर, अंग्रेज सैनिक जो होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, फाइटिंग के लिए, युद्ध के लिए फॉरेन कंट्री, दूसरे कंट्री में, दूसरे देश में वो लोग जाते हैं, ठीक है, युद्ध के लिए, ठीक है। लाइफ इज अनसर्टेन ऑन द बैटलफील्ड, क्या बोल रहे हैं कि अगर देखो युद्ध में जाते हैं, युद्ध में कोई ठिकाना है कि वो जीत के ही आएगा कि वो हार के ही आएगा, वो जीत के भी आ सकता है, ठीक है, हो सकता है कहीं मृत्यु हो जाए, शहीद हो जाए, ठीक है, शहीद भी हो सकता है, तो कोई ठीक तो नहीं है कि वो मतलब कि वो जीत के ही आएगा, ऐसा तो नहीं, अनिश्चित है, मतलब कि मर भी सकता है और नहीं भी मर सकता है, इसमें अनिश्चितता है, ठीक है। सैनिक का जीवन तो ऐसे होता है, अपने गांव देहात में बोलते हैं सैनिक का जीवन कुत्ता बिलाई का होता है ना, गांव देहात के लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सच्चा देशभक्त, बताओ, भगवान उसको नसीब देता है, सबको नसीब नहीं देता है। इसी पे है, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। चलो यही है। द सोल्जर से डेड इफ ही डाइज इन ए फॉरेन कंट्री, क्या बोल रहे हैं, द सोल्जर सोल्जर जो है, सैनिक बोल रहे हैं डेड इफ ही डाइज इन ए फॉरेन कंट्री, अगर मेरी मृत्यु कोई दूसरे कंट्री में, दूसरे देश में हो जाए, मेरी मृत्यु जो है दूसरे देश में हो जाए, he will be born there because he was born and brought up in this country, तो मुझे अगर दूसरे देश में मेरी जब मौत हो जाए तो मुझे इंग्लैंड में ही दफना दिया जाए, ठीक है। वो बोलते हैं कि मैं इंग्लैंड में ही, देखो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं जहाँ मर जाऊंगा, ठीक है, मैं जहाँ युद्ध के कारण मैं कहीं मर गया, ठीक है, तो क्या करना, मुझे वहीं पे दफना दिया जाएगा। तो दफनाने के बाद क्या बोल रहे हैं, वो जगह जो है, वो प्लेस जो है, वो इंग्लैंड की हो जाएगी, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले जो होता था ना कि जैसे दूसरे देश में, अदर कंट्री में उनकी डेथ हो गई तो वहाँ से वापस लाने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो ले आते हैं अपने देश में लोग अपनी फैमिली के पास जाने के पास क्या होता है, वही दुख दर्द होता है, फिर शहीद हुए, दुख तो नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन एक माँ का बेटा खोया है, एक वाइफ की हस्बैंड खोया है, एक बच्चा का पिता खोया है, तो कैसे नहीं दुख होगा, दुख तो होगा ही। लेकिन देशभक्त एक शहीद हो गया, उसको बोला तो शहीद हो गया बोला जाता है खाली, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहे हैं कि फॉरेन कंट्री में, अगर दूसरे कंट्री में, दूसरे देश में मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे वहीं पे दफना दिया जाए, और जो जमीन पे दफनाया जाएगा वो भूमि किसका हो जाएगा, वो इंग्लैंड का हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बता रखा है, बिकॉज ही वॉज बोर्न एंड बाउड अप इन दिस कंट्री, क्योंकि यहीं पे मेरी जन्म हुआ है, ठीक है। देखो अपना कंट्री में दफनाने के लिए बोल रहा है कि यहाँ जहाँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा क्या हुआ है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, लालन हुआ है, पालन हुआ है, वहीं पे मेरा जन्म कर्म सब वहीं पे हुआ है, इसलिए बोलते हैं मुझे अपने देश में इंग्लैंड में ही दफनाया जाए, वो जो भूमि जो है इंग्लैंड की भी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, he got there the road, the flower, the English air, river and sun rays, क्या बोल रहे हैं, जो वहाँ का जो रोड होगा, जो रोड है वहाँ का रोड, और फ्लावर जो फूल है वहाँ के, और इंग्लिश एयर जो वहाँ पे अंग्रेजी हवाएं है, रिवर समुद्र है, नदियाँ है, ठीक, रिवर ओशन नहीं बोल रखा है, रिवर बोल रखा है, नदियाँ है, एंड सन रेज जो सूरज की किरणें जो है, क्योंकि वो कहाँ की है, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की सूरज की किरणें हैं, रोडे हैं, फ्लावर्स है, वो सब कहाँ के, इंग्लैंड के हैं। मैं इंग्लैंड में पला बड़ा हूँ, तो इंग्लैंड में मुझे दफनाया जाए, ऐसा कवि हमारे बोल रहे हैं। He wants a peaceful country where there would not be
वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज। वो चाहते हैं कि अब जो दो देश में जो युद्ध हो वो युद्ध ना हो, युद्ध को रुक जाए, ठीक है। ऐसा देखो कोई भी क्या चाहेगा कि युद्ध ना हो, हमारा युद्ध खत्म हो जाए, आपस में लोग मिलजुल के रहे। यही चाहते हैं रूपर्ट ब्रोक जी कि आपस में सब मिलजुल के रहे, कोई दो देश में लड़ाई झगड़ा कोई भी ना हो, ठीक है। सब एक दूसरे से प्रेम भाव से रहे, ठीक है। अब लास्ट में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, किसके द्वारा? रूपर्ट ब्रोक के द्वारा। अकॉर्डिंग टू हिम इंग्लैंड इज जस्ट लाइक हेवन। क्या बोल रहे हैं कि इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड क्या है? एक स्वर्ग, जैसे कि इंग्लैंड जो है जैसे कि एक स्वर्ग है। वो मानते किसको मान रहे हैं? स्वर्ग किसको मान रहे हैं? तो इंग्लैंड को वो रूपर्ट ब्रोक जी स्वर्ग मान रहे हैं। एट लास्ट ही लव हिज कंट्री वेरी मच। अपने कंट्री से, अपने देश से अब वो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा प्रेम करते, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। अपने कंट्री से, कोई भी देश हम लोग हैं, हम लोग अपने देश से कितना प्रेम करते हैं कि नहीं करते? वैसे ही वो इंग्लैंड से बोल रहे हैं कि अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, ठीक है। इतना ही क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, ओके। क्लास को खत्म करते हैं, बाय बाय।